नमस्कार. मी श्री रमाकांत दामोदर संखे, नूतन विद्या मंदिर उमरोळी पालघर. आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत. नमस्ते बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 8वीं की छठी कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. इस कविता के कवि है रमेश दत्त शर्मा. बच्चों, यह एक गजल है. रमेश दत्त शर्मा, इनका परिचय. जन्म 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था. मृत्यु 2012 में हुई थी. उनका परिचय. शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे. उनको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं. दर्जन का मतलब 12 से अधिक उन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं. वह कक्षा 7वीं-8वीं में पढ़ते थे. 7वीं-8वीं से ही स्थानीय मुशायरों मतलब वह स्थान जहां बहुत से लोग मिलकर शेर व शायरी करते हैं, जिसे हम कवि सम्मेलन भी कहते हैं. 7वीं-8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगते थे. मतलब शिरकत का मतलब है एक साथ मिलकर कार्य में प्रवृत्त होना, जिसे हम अंग्रेजी में पार्टिसिपेशन कहते हैं. पद्य संबंधी प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है. उनका मानना है कि हमेशा होंठ सीकर बैठना उचित नहीं है. आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है. आवश्यकता है, यह इस गजल में दिया है. बच्चों, अभी मैं आपके सामने कविता पढ़कर सुनाता हूँ. आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए. वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त कर खोलना सीख लीजिए. कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए. तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए. पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए. कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए. बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए. ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए. इस गजल का भावार्थ मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए. वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. वाणी का मतलब बोली, बोलना. शहद का अर्थ है मधु. इस अंग्रेजी में हम हनी कहते हैं. इन दो पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसे मिठास घोलना सीखो. अपनी बोली में मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुरभाषी बनो. तुम दूसरों से मीठे शब्द में बात करो. जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो. चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए. जुबा का मतलब है जीभ, जीवा, जिसे मुंह भी कहते हैं. इन दो पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, इन पंक्तियों का अर्थ है इंसान अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती, तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं. दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ है, और चुप रहने के अनेक लाभ है, फायदे हैं. जैसे ऊर्जा बचती है, ऊर्जा का बचत होता है, समय बचता है, और उस ऊर्जा और समय को हम किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है. अगली पंक्ति. कुछ कहने से पहले जरा सोचिए,
ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। यहाँ बताया है इन पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि इंसान को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलने की आदत बनाओ। ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वालों को दुख पहुंचाए। मतलब हमें जो भी कुछ बोलना है, हमने जो भी विचार करना है, वो सोच समझ कर बोलना है और हमें इस तरह से बोलना चाहिए कि हमारे बोलने से, कि हमारे शब्दों से कि दूसरों को दुख न पहुंचाए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तड़क मतलब यहाँ लड़ाई झगड़ा, तू मैं मतलब झगड़ा लड़ाई। टोकना मतलब रोकना। तो यहां बताया है कि इसलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो हमें अपने आप को टोक कर चुप रहना चाहिए, चुप रहना सीखना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने की वजह हमें वहां क्या करना है, खुद को रोककर चुप रहना सीख लेना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कवि कहना चाहते हैं, मित्र किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हम कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु का मतलब है कड़वी बोली और वचन का अर्थ है वाणी बोली, सदा का अर्थ है हमेशा। यहाँ गुल का अर्थ है गुलाब और रोपना मतलब बोना। तो इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है, कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज है जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके हमें मीठी बोली रूप फूल के पौधे लगाना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में बेबात मतलब बिना बात, इन दो पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहते हैं कि हमें यदि कभी किसी की बात बुरी लगे और मन को चुभने लगे, हमें किसी की बात का बुरा लगे और वह मन को खटकने लगी, मन को बहुत दुख होने लगता है, तो उस बात को उसी वक्त हमें मन से निकाल देना चाहिए और या हमें मन से निकाल देने के लिए सीखना चाहिए, मोड़ना चाहिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में सीकर मतलब सीलकर, मुंह खोलना अपनी बात कहना। यहाँ कवि कहना चाहता है कि कवि कहते हैं कि हमें हमेशा चुप बैठना सही नहीं है, यानी मुंह बंद कर बैठना, मुंह सी कर बैठना उचित नहीं है। ये आपको किसने कहा कि आप होठ सी कर बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन आवश्यकता होने पर, जरूरत होने पर, तो वक्त पर, समय पर हमें क्या करना चाहिए, अपना मुंह खोलना चाहिए और ऐसे कठिन परिस्थितियों में हमें उनका विरोध करना चाहिए और मुंह खोलकर बोलना सीख लेना चाहिए। तो बच्चों,
इस गजल के माध्यम से हमें ऐसा समझ में आता है, हमें हमेशा सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए, सही समय आने पर अपना मुंह खोलना चाहिए, हमें हमेशा बोलने से पहले विचार करना चाहिए, हमें मधुरभाषी होना चाहिए। यह इस कविता में बताया गया है। दिए गए शब्दार्थ अपने कापी में लिख लीजिए। बच्चों, मिलते हैं अगली पाठशाला में। धन्यवाद।